मुझे तो खास नहीं लगती कैसे, ठीक है खा लेते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है कि खाते नहीं हैं, खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह कट कर ली थी और ये शिमला मिर्च भी कट करके रख दी थी, और मतलब छौंक रही थी मैं सब्जी को। और बस उसके बाद फिर यहाँ पे जब तक मैंने प्याज भुनने के लिए रख दी थी, और यहाँ पे ये कचरा पड़ा हुआ था, मतलब जो मैंने सब्जी काटी थी ना उसका, तो साथ के साथ मैं भर के रख देती हूँ, नहीं तो स्लैब है ना बहुत गंदी लगती है, अगर हमारे कोई भी कचरा स्लैब पे पड़ा हुआ है तो बहुत गंदी लगती है। तो फटाफट से क्या करती हूँ, मैं साथ के साथ भर के रख देती हूँ और फटाफट वाइपर मार देती हूँ यहाँ पे पन्नी डाल के। और मैं हमेशा जो सब्जियाँ मुझे काटनी होती है मैं इधर साइड ही कट करती हूँ, जिससे कि ये आसानी से साफ़ हो जाए। तो बस यहाँ पे मैंने आलू वगैरह धो लिए थे, और जब तक प्याज भी भुन गई थी, और फिर फटाफट से मैंने शिमला मिर्च डाल दी और आलू डाल दिए थे, और ये बन के तैयार, मतलब चुक गई थी हमारी सब्जी। अब बनने में तो टाइम लगेगा, मैं बिना पानी के ही बनाती हूँ सारी सब्जियाँ, जो भी सूखी सब्जी बनाती हूँ ना बिना पानी के ही, बस ऐसे ढक के बना देती हूँ जिससे स्टीम से पक जाती हैं वो। और साथ के साथ यहाँ पर मेरी मिर्च ख़त्म हो गई थी, जो मिर्च पाउडर होता है ना लाल मिर्च वो। और सुबह सुबह ऐसे कोई चीज़ ख़त्म हो जाए ना तो बड़ा गुस्सा आता है। एक तो सुबह सुबह आधी तो नींद में होते हैं, और ऐसी चीज़ें ख़त्म हो जाए ना तो बहुत गुस्सा आएगा। मैंने कहा अभी ख़त्म होना था क्या इस चीज़ को। तो फिर फटाफट से मैंने मिर्च भी भर दी थी, और यहाँ पे साथ के साथ सब्जी भी बन रही है, और पराठे फटाफट आटा लगाया था और पराठे बना रही हूँ। मैं सुबह सुबह ही आटा लगाती हूँ, रात का आटा नहीं रखती कभी भी। उससे क्या है, रोटी पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं आते हैं, बिल्कुल भी ऐसे मतलब लगता ही नहीं है कि अच्छे नहीं आते, अजीब से ही आते हैं। तो इसीलिए मतलब मोस्टली मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि मैं ताज़ा लगा के ही तुरंत, अगर रात का बच भी जाता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि बच जाता है, ऐसा नहीं होता है कि देखो कभी नहीं बच भी जाता है तो उसके बाद में रोटियां हम खा लेते हैं, लेकिन बच्चों के लिए मैं ताज़ा ही आटा लगाती हूँ। वह सब्जी खाना बना दिया था मैंने, फटाफट से इसको दे दिया है, क्योंकि ये दूध वगैरह पीता नहीं है तो नाश्ता करके जाता है। और टिफ़िन बॉक्स वगैरह पैक कर दिया था, यहाँ बैग में भी डाल दिया वाटर बोतल और टिफ़िन बॉक्स। और यहाँ अब आती है, देखो अब मैं सुबह से लेके अब कॉम्ब कर रही हूँ, अब अपनी रबर बैंड लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे इसको छोड़ने जाना है स्कूल। तो बस यहाँ मैंने, और यहाँ पे ढूंढा जा रहा है ये आई कार्ड। हाँ जी, आई कार्ड मैं हमेशा इसके बैग में रखती हूँ, क्योंकि इसके स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब बिना आई कार्ड के एंट्री ही नहीं है। एक दिन तो ये आई कार्ड भूल गया था, जब शिबू बहुत ज़्यादा बीमार था ना, तब ये भूल गया था आई कार्ड। तो फिर मुझे स्कूल से फ़ोन आया कि आपको आई कार्ड देने जाना पड़ेगा, लेकिन फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, क्योंकि मैंने इसको रेडी करके नहीं भेजा था, इसके डैडी ने भेजा था, क्योंकि शिबू बहुत बीमार था, इसीलिए मैं तो उठी ही नहीं थी। तो फिर इसीलिए मैं आई कार्ड है ना हमेशा बैग में रखती हूँ बच्चों के, सपोज़ भूल भी जाएं तो ये अपने स्कूल में जाके पहन लें, तो हमेशा बैग में ही रखती हूँ आई कार्ड। तो बस यहाँ पे सब तैयार वगैरह करके इसको छोड़ के आ गई थी मैं स्कूल, और फिर आ गई थी घर पे, और बना रही हूँ यहाँ पे अपने लिए चाय रख दी है, और फटाफट अब शिबू के लिए पराठा बना रही हूँ। हाँ जी, क्योंकि सुबह मैंने सिर्फ जितने ही बनाए थे, जितने देवांश को 2 टिफ़िन में दे दिए थे, और मतलब एक वो खा गया था, इस टाइप से ही फटाफट से मैंने मतलब 4 पराठे बनाए थे, एक ऐसे ही रखा हुआ है। तो मैंने फटाफट यहाँ चाय बना ली थी, चाय भी पी ली, और फिर इसको खाना खिला रही हूँ। इसको यही है, सुबह सुबह उठा के खाना खिला के, मतलब जो भी आपको खिला के भेजना है ना, उसमें बहुत टाइम लगाता है, आधा घंटा लगा देता है। इतनी देर में पतिदेव भी आ गए थे, इनकी नाइट ड्यूटी थी, तो ये आ गए थे ऑफिस से, और बोल रहे थे चलो मैं ही छोड़ आऊँगा इसको। मैं चलो ठीक है, एक राहत तो मिली। बच्चों को स्कूल छोड़ना भी एक टास्क हो गया है, मतलब थोड़ा बहुत टाइम तो जाता है, देखो 15-20 मिनट तो जाते ही हैं, और देबू के स्कूल के लिए आधा घंटा जाता है। आधा घंटा छोड़ने का मतलब जाने में 7 मिनट लगते हैं, आने में भी 7 मिनट लगते हैं, लेकिन वहाँ पे छोड़ना होता है। स्कूल में फिर एंट्री करेगा बच्चा, और तुम नीचे भी उतर के जाओगे, तो इस टाइप से लगभग आधा घंटा जैसा, मतलब 15-20 मिनट तो लगती हैं। इसका तो बहुत पास में है, मतलब एक गली छोड़ के दूसरी गली में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो फटाफट से छोड़ के आ जाते हैं। और यहाँ पर ये तैयार हो गया, तैयार कर दिया था मैंने, नला धुला के ये जा रहे हैं। और इसका भी आई कार्ड मैं हमेशा बैग में ही रखती हूँ, देखो बैग में ही मिलेगा, तो ये भी आई कार्ड पहन के जा रहा है। हालांकि इसके स्कूल में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नियम नहीं है, ठीक है, इसका मतलब चल जाता है, लेकिन वो देवांश का स्कूल तो बहुत स्ट्रिक्ट नियम वाला है, मतलब बहुत रूल्स हैं उसके स्कूल के, तो फिर फॉलो भी करने पड़ते हैं होते हैं बहुत से स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो बस यहाँ पे दोनों बच्चों को भेज दिया स्कूल, और फिर दे दिया इनको नाश्ता, मतलब इनको तो पीनट बटर बना के दे दिया था, पीनट बटर सैंडविच बना के दे दिया था। मैं भी क्या बोल जाती हूँ यार तो बस यहाँ पे फिर मैं करने लग गई थी अपनी साफ़ सफाई, क्योंकि ये सो गए हैं।
नाइट करके आए हैं। एक रूम की मैंने साफ़ सफाई कर दी है, उसमें झाड़ू मार दी है फटाफट से, फिर इनका मतलब गेट लगा दिया है और ये सो रहे हैं। मैं कर रही हूँ अपना घर का काम। और ऐसे अकेले रह जाते हैं ना तो फटाफट स्पीड से काम होता है, लगे रहो फटाफट से। और मैं इस टाइम पे किसी न किसी को मतलब जैसे कॉल कर लेती हूँ या कुछ भी, और जैसे मम्मी से मुझे बात करनी होती है या किसी से भी, भाभी से बात करनी होती है, किसी भी अपनी फ्रेंड से बात करनी होती है, मैं इसी टाइम पे करती हूँ। तो फटाफट से मैंने अपने रूम की भी डस्टिंग कर दी थी और यहाँ ये सोफ़े भी मतलब ये डस्टिंग कर रही थी सोफ़े की। और डेली मतलब दिन में 2-3 बार तो इनको ठीक कर देती हूँ मैं, सोफ़ा कवर जो है, लेकिन डस्टिंग मैं सुबह ही सुबह करती हूँ, जिससे कि यह धूल मिट्टी जो भी उड़ती है ना वो ज़मीन पे गिरे, तो ये है कि झाड़ू पोंछा हो तो एकदम सफाई हो जाए। तो बस आ गई थी अब किचन में, और किचन देख रहे हो मेरी कितनी फैली हुई है, भयंकर फैली हुई है किचन। तो बस ये सुबह सुबह के टाइम पे इसी टाइप से फैल जाती है। तो अब मैं कर रही हूँ इसको फटाफट से सेट, कि जो चीज़ जहाँ पे रखी जानी है वहाँ पे रख रही हूँ, बर्तन सारे इकट्ठे कर रही हूँ, जो आटा लगाया था उसको है ना, जो बच जाता है उसको टिफ़िन में रख रही हूँ। और इतनी देर में फिर मुझे है ना, जहाँ मेरा आटा का डब्बा रखा रहता है वहाँ पर ये मूंगफलियाँ रखी थी, मेरी फ्रेंड ने दी थी। अब इनमें है ना सिहोरी हो गई थी, एक दो मुझे दिख रही थी, फटाफट मैंने डाल इनको साफ़ किया। फिर लगे हाथ मैंने क्या किया कि जो जहाँ पे मेरा आटे का डब्बा वगैरह रखा रहता है उसको भी पूरा खाली कर दिया। और यहाँ किचन के कपड़े, थैले और जो भी पॉलीथिन्स होती हैं ना, जो भी सब्जियों में से आती है, वो मेरी यहीं पे रखी रहती है, जिससे कि ये है कि मैं फटाफट से यहाँ से मतलब मैं कचरा भरने के काम में लेती हूँ, मैं फेंकती नहीं हूँ पॉलीथिन वगैरह, मेरा कचरा होने में भरा जाता है। और फटाफट मैंने कर ली थी अपनी किचन एकदम क्लीन। जब क्लीन हो जाती है ना किचन, ऐसा लगता है जैसे क्या कर दिया, सुबह दोपहर शाम रात को 3 टाइम तो फिक्स है। और अब यहाँ करने लग गई हूँ, मैंने झाड़ू मार ली थी, झाड़ू लगाने के बाद मैं ये गीले कपड़े से पूरे घर की डस्टिंग, क्योंकि बहुत गीला कपड़ा नहीं बोल सकते, मतलब बहुत हल्का सा। हेलो एवरीवन, नहा धो के, और नहा धो तो बहुत देर के लिए यार, मैं अभी क्या बोल रही हूँ आपसे, मतलब मैं 10:30 बजे तक नहा ली थी, पूरा काम करके झाड़ू पोछा वगैरह करके। और फिर उसके बाद मैं पूजा वगैरह की और थोड़ा सा मंदिर गई। टाइम मिल जाता है जिस दिन चली जाती हूँ मैं, जिस दिन बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है तो उस दिन नहीं जाती, मतलब 12 बजे से पहले अगर टाइम मिल गया, मतलब मुझे सिबू को लेने जाना होता है ना, उससे पहले मुझे टाइम मिल गया तो मैं चली जाती हूँ। तो फटाफट से मैं इसको लेके आई सिबू को, और पतिदेव जी सो गए हैं क्योंकि वो नाइट करके आए हैं, इसलिए सोना ज़रूरी भी है। और अब मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। अभी टाइम हो रहा है 12:30 हो गए हैं, क्योंकि मैं एक वीडियो मिक्सिंग करने लग गई थी अपनी, और वीडियो मिक्सिंग में बहुत टाइम लगता है यार, बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत भी लगती है, मतलब कब 1 घंटा चला जाता है पता ही नहीं चलता है जब वीडियो मिक्सिंग करते हैं। तो मैं उसमें लग गई थी, थोड़ा सा मुझे काम था तो। हाँ बेटा, ये है ना अपने टॉयज़ को ये कर लेता है, फिर हमसे ठीक कराता रहता है। और रे बाप रे, देखो ये इसने रिमोट कार में पूरा धागा फंसा दिया है, और अभी ड्रेस भी नहीं निकाली है आज इसने, बोल रहा है पहले मैं खेलूँगा। अब ये डैडी ठीक करेंगे, रख दो इसको। टॉयज़ तोड़ लेते हैं फिर हमसे ठीक कराएंगे। तो अभी लंच में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाना, क्योंकि मैंने आज बनाई थी ना आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, तो वही पड़ी हुई है। स्टैंड में लगा लेती हूँ मोबाइल, हाँ, तो बस वही पड़ी हुई है। और कड़ी भी है, बहुत सारी, बहुत कुछ है, काफ़ी कुछ है। अभी दही भी है, सलाद काटूँगी, तो बस खाली रोटी बनानी है और कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बनाना। अभी हाल फिलहाल में मन नहीं है, तो मन क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा सब्ज़ी बच जाएगी, अगर अभी कुछ बना लिया ना तो फिर वो बच जाएगी, फिर वो शाम को खानी पड़ेगी, ऐसा नहीं बचा नहीं खाना है। तो अभी सुबह ही बनाई थी मैंने सब्ज़ी आलू शिमला की, तो बस इसीलिए आज बस रोटी बनानी है लंच में, और बहुत ज़्यादा। और हाँ, मसाला छाछ बनाऊंगी। और आपके कमेंट बहुत आ रहे हैं कि मसाला छाछ की रेसिपी मतलब कैसे बनाते हो ये शेयर कीजिए, तो मैं अभी है ना हाल फिलहाल में बनाऊंगी। अभी मुझे पुदीना लाना है मार्केट से, तो वो ले आऊँ मैं, और फिर मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि मैं कैसे मसाला छाछ का मसाला कैसे बनाती हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल, बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है यार, फटाफट से काम करने लग जाते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं करने लग गई थी। प्याज टमाटर मैंने कट करके रख लिया, मैं आगे बताऊँगी क्यों कट किए मैंने। और यहाँ मैं आटा लगाने लग गई थी, फटाफट से मैंने आटा लगाया। आटा वैसे सुबह का थोड़ा बहुत लगा हुआ था, लेकिन मैं ताज़ा आटा दोपहर में भी लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना होता है। और लड्डू गोपाल जी को अगर जैसे भोग मैं क्या करती हूँ, जैसे मेरे पास लहसुन या प्याज की सब्ज़ी बनती है ना, मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि आप भोग कैसे लगाते हो, तो मैं दही बूरा लगा देती हूँ, या फिर घी बूरा मैं और रोटी से भोग लगा
देती हूँ, इस टाइप से करती हूँ। और यहाँ पे मैंने ले लिया एक फ्राई पैन, और आज हम जुगाड़ वाली थाली बना रहे हैं, तो बस वही जुगाड़ ही कर रही हूँ मैं। यहाँ मैंने प्याज डाल दी है, टमाटर डाल दी, हरी मिर्च डाल दी है, तो बस इनको पकने के लिए मैंने रख दिया है। हल्का हल्का पक गए थे, इसमें सारे मसाले डाल देने हैं। तो वो जुगाड़ वाली थाली है, तो बस जो ही जुगाड़ किए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो होगा इसका। तो बताती हूँ, अब इसमें मैंने मटर भी डाल दी थी। और मैं फ्रोज़न मटर रखती हूँ फ्रिज में, हमेशा फ्रोज़न मटर मेरी रखती रहती है, और ये फटाफट से हो जाती है, अच्छी भी मुझे तो ठीक लगती है। तो बस यहाँ मेरे पास चावल रखे हुए थे, कल मैंने शाम को बनाए थे, हाँ, तो चावल रखे हुए थे, वो मैंने फ्राई कर दिए फटाफट, मटर प्याज टमाटर वगैरह डाल के। तो काफ़ी बच गए थे यार। कभी कभी हो जाता है कि ज़्यादा बना लो, उस दिन खाते कम है, तो ये से बच गए थे, तो मैंने फटाफट से फ्राई भी कर दिए। ये भी अपना एक नई डिश हो गई थी। तो बस यहाँ मैं थाली लगा रही थी, देबू भी आ गया था स्कूल से, क्योंकि हम खाएंगे अब खाना। और ये है देखो आज की हमारी जुगाड़ वाली थाली, मसाला छाछ है, रोटी है, आलू शिमला की सब्जी है, और फ्राई की हुए राइस हैं, और ये है कड़ी मैंने कल बनाई थी ना, वो थे ना कान्हा जी की छठी थी। तो बस ये थी आज हमारी जुगाड़ वाली थाली। हेलो एवरीवन, अभी शाम का टाइम हो गया है, और हम जा रहे हैं मार्केट क्या है, कुछ स्पोर्ट्स की चीज़ें लादने जा रहे हैं। तो बस वहाँ डीकैथलॉन जा रहे हैं, यहाँ पे एक स्पोर्ट्स का मॉल है, तो वहाँ जा रहे हैं। तो बस मैं यहाँ पे रेडी हुई हूँ, मैंने यहाँ पे जीन्स वियर की है, देखो मेरा लुक कहाँ दिखाऊँ, ये मैंने टॉप डाला है, तो फिर किसी दिन दिखाऊंगी यार, बहुत लेट हो रहा है। तो बस बच्चे और पतिदेव जी निकल गए हैं, मैं लाइट वाइट बंद करके बस जाऊंगी, और चलो अभी पहुंचते हैं, आपको घुमाऊंगी डीकैथलॉन। तो कहाँ जा रहे हो आप? हाय हेलो एवरीवन बोलो शिवा, बोलो कहाँ जा रहे हो, ये बता दो आप। अभी तो बहुत शर्मा रहा है, चल दिए, नाइट हो गई है। टाइम क्या हो रहा है? 8 o'clock पे निकले हैं हम घर से। देखते हैं, खाना पीना तो बाहर ही खा के आएंगे। अभी तो पहले शॉपिंग करेंगे दीपू के लिए, जो बहुत दिन से पीछे पड़ रहा था ये कि मेरे लिए शॉपिंग करो, तो पहले इसकी शॉपिंग फिनिश करनी है। और हम पहुंच गए थे डीकैथलॉन, क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए स्पोर्ट्स की चीज़ें, मतलब स्पोर्ट्स की चीज़ें नहीं चाहिए, एक चीज़ ही चाहिए, और देबू को चाहिए स्केटिंग। हाँ जी, लाइनर वाली स्केटिंग आती है ना, जो शूज़ वाली होती है, वो वैसे है इसके पास 4 व्हील वाली, लेकिन इसको चाहिए मतलब जो लाइनर आते हैं वो, तो वो वाली स्केटिंग हम खरीदने आए हैं डीकैथलॉन में। वो देखो कितनी सारी, जितनी भी स्पोर्ट्स की चीज़ें होती हैं सारी है, बहुत बड़ी यार, बहुत बड़ा था ये डीकैथलॉन का, काफ़ी अच्छा था, मतलब वैरायटी भी थी, लेकिन एक्सपेंसिव भी उतना ही था ये। और यहाँ पे देखो वॉल्स वगैरह रखे हुए हैं, और बस मैंने सोचा चलो थोड़ा सा सूट ही कर लेती हूँ, क्या करूँ। वहाँ घूम रहे थे, ये तो अपनी स्पोर्ट्स की चीज़ें देखते देखते घूम रहे थे। और यहाँ ये हो रहा है, देबू को ट्राई कराए जा रहे हैं, जो वो थे ना स्केटिंग, वो तो बस यहाँ पे ट्राई करा के देखे थे इसके लिए, लेकिन इसका साइज़ नहीं मिला। साइज़ बिल्कुल फिक्स मिल रहा था, जो भी था साइज़ वो बिल्कुल फिक्स था, लेकिन वो उसी ने बोला, जो ये बेचने वाला है ना, उसी ने बोला था कि थोड़ा प्लस साइज़ लीजिए, नहीं तो ये बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं, और ये महंगी भी बहुत आती हैं। जो ये पहन रहा है ना, यही 6000 के थे ये जो है स्केटिंग, तो कलर की है। और यहाँ पे सब कुछ था यार, साइकिलिंग वगैरह सब कुछ था, एवरीथिंग सब कुछ, देख लो। और अच्छी अच्छी चीज़ें थी, तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें देखी। और लिया क्या था, सिबू ने लिया था, वो स्केटिंग तो मिली नहीं थी, और सिबू ने लिया था क्या लिया था, जूस लिया था उसने, यहाँ पे तो एनर्जी ड्रिंक वो लिया था, और हम लेके आए थे बॉल वगैरह ले आए थे बच्चों के लिए। तो बस वही सब चीज़ें, और तो कुछ लेने नहीं गए थे, खाली वही चीज़ें चाहिए थी स्केटिंग, लेकिन वो मिले नहीं थे। और यहाँ पे ये बच्चे कर रहे हैं शैतानियाँ, पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं। और हम आ गए थे ये जिम वाले सेक्शन में, और यहाँ पे साइकिलिंग वगैरह सब कुछ था बहुत, और यहाँ में हम करने लगे थे थोड़ी बहुत साइकिलिंग। और पतिदेव जी कर रहे हैं ये अपने डंबल वगैरह देख रहे थे, कैसे है क्या नहीं है, क्या रेट है। और यहाँ पे चल रही है ये बच्चों की मस्ती, सिबू की तो फुल मस्ती चलती है हर जगह, जहाँ भी जाता है वहाँ पे मस्ती करने के अलावा कुछ नहीं करता। और फिर हम आ गए थे
खाना खाने के लिए। खाना नहीं, हमने कुछ स्पेशल खाने की सोचा था हम आए हैं आज मुंबईया बड़ा पाव में। यहाँ पे खा रहे थे मिसल पाव। ये मिसल पाव हमने अभी तक ट्राई नहीं किया था, तो आज वो ट्राई करना था। मैंने तो बड़ा पाव खाया था, मुझे तो बड़ा पाव ज़्यादा अच्छा लगा था। ये मिसल पाव ठीक था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था। सोना नहीं चांदी नहीं यार ते मिला, ये प्यार कर ले, आज प्यार कर ले। तो बस हम यहाँ से खाना खा के निकल गए थे और फिर हमने खाए थे स्वीट में, हमने खाया था ये रबड़ी फालूदा। बहुत टेस्टी था यार, बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत मस्त, काफ़ी अच्छा लगा था। सबसे अच्छी चीज़ यही थी। तो बस यहाँ खाना पीना खा के हम घर आ गए थे। तो ये था आज का ब्लॉग। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। बाय।